श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही शुभ और पवित्र महीना चल रहा है और अब आ गया है नाग पंचमी का बहुत ही शुभ और पावन दिन। इस दिन जो भी हम उपाय करते हैं उसके फल की प्राप्ति हमें तुरंत होती है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में बहुत ही दुख तकलीफ चल रही है, वो खत्म ही नहीं हो रही, आप बहुत ही परेशान हो गए हैं, तो पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर ये उपाय बताया है। बहुत ही अच्छा उपाय है दोस्तों। अगर आप इसको करेंगे तो आपके जीवन से दुख तकलीफ परेशानी दूर हो जाएगी। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन के बहुत ही अच्छे से उपाय बताऊंगी। बस आपको क्या करना है, नाग की बहन का नाम लेकर उपाय करना है, जो कि मैं अब बताने जा रही हूँ। बहुत अच्छा उपाय है दोस्तों, ये उपाय आप ज़रूर करिएगा। दोस्तों, आपको पहले ही बता दूं कि आज नाग पंचमी पर जो उपाय करने वाले हैं उन 4 उपायों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही अच्छे से बताऊंगी, समझा के बताऊंगी, जो कि आप बहुत अच्छी तरह से कर सकेंगे। दोस्तों, साल में एक बार आती है नाग पंचमी, लेकिन इस बार नाग पंचमी का बहुत ही सुंदर और शुभ योग बन रहा है। ऐसा योग दोस्तों बहुत ही मुश्किल से आता है। दोस्तों, 183 साल बाद ये योग बन रहा है। इस दिन अगर ये उपाय करेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में से सारे दुख तकलीफ कष्ट दूर हो जाएंगे। सबसे पहला उपाय करना है दोस्तों, सबसे पहला उपाय बताऊंगी मैं, नाग की बहन का नाम लेकर करना है और इसके साथ में आपको लेनी है 5 लौंग। तो इस उपाय को बताने से पहले इसके फायदे के बारे में मैं आपको बताऊंगी। अगर किसी पर पितृ दोष है और वो ख़त्म नहीं हो रहा, उससे बहुत सारी जुड़ी परेशानियां आती हैं, कष्ट आते हैं, वो इंसान पनपता नहीं है, ज़िंदगी में हमेशा कष्ट ही पाता रहता है, तो इसलिए आप पितृदोष का ये उपाय ज़रूर करिए। चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो क्या करना है आपको 5 लौंग ले लेनी है और इसी के साथ में एक चीज़ और लेनी है दोस्तों, वो है नाग नागिन का जोड़ा। वो आसानी से आपको सुनार की दुकान पर मिल जाएगा, चांदी का मिल जाएगा। चांदी का नाग नागिन का जोड़ा ले लेना है, वो भी बहुत सस्ता मिलता है दोस्तों। अगर किसी के बस की नहीं है चांदी का लेने का, तो आप तांबे का भी ले सकते हैं, वो 20-25 रुपए का आ जाएगा और चांदी का 100 या 150 रुपए का आ जाएगा। बहुत पतला सा तार होता है दोस्तों, आप ये ले सकते हैं। इनको लेकर के, इन दोनों चीज़ों को लेकर के आपको क्या करना है, आपके घर का ईशान कोण में दोस्तों, बहुत से लोगों को नहीं पता कि ईशान कोण होता क्या है। तो क्या होता है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, तो ये 4 दिशाएं होती हैं। तो आपको क्या करना है, नॉर्थ ईस्ट के बीच में से जो कोना जाता है वो ईशान कोण होता है। तो उस ईशान कोण में आपको रखना है। कैसे रखना है, सबसे पहले आपको नाग नागिन के जोड़े को और 5 लौंग जो आपने ली हैं उनको हाथ में रखेंगे। उसमें हाथ में रख करके ईशान कोण में जाकर आपको एक नाम लेना है। आस्तिक मुनि का आपको नाम लेना है। क्या नाम लेना है आपको? आस्तिक मुनि का नाम। और फिर उस जोड़े को और 5 लौंग को आप जमीन के अंदर गाड़ोगे, दबाओगे, तो कौन सा नाम लेना है? नाग की बहन का नाम लेना है। नाग की बहन का क्या नाम लेना है? मनसा। मनसा के नाम से ये आपको ज़मीन के नीचे दबाना है। अगर आप घर में नहीं दबा सकते हो तो आपको क्या करना है, एक कपड़ा ले लेना है, उसमें बांध करके अपने घर के ईशान कोण में रख देना है। देखना दोस्तों, पितृदोष आपके घर से चला जाएगा। दूसरा उपाय है दोस्तों, ये है धन संपदा के लिए। ये धन संपदा जिस पर नहीं है, आती नहीं है, आती है तो चली जाती है, उसके लिए पूज्य गुरुदेव ने ये बहुत अच्छा उपाय बताया है। तो आपको क्या करना है, दही ले लेना है। एक कटोरी में दही ले लीजिए और दूसरा लेना है आपको एक बेलपत्र। ऐसी होनी चाहिए जो कटी फटी ना हो, खंडित ना हो। और एक लेना है आपको जल का पात्र, जिसमें आपको जल भरना है, वो भी आपको अपने घर से भरकर लेके जाना है। ये तीनों चीज़ आप लेकर के शिव मंदिर पहुंच जाइए। भगवान शिव के मंदिर पहुंचकर जहां शिवलिंग रखी हुई है, वहां उस उत्तर दिशा की तरफ आप अपना चेहरा करके, फेस करके बैठना है आपको। जो बात मैं बताने जा रही हूँ दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनना।
जो दोस्तों जो आप दही लेकर के आए हो अपने घर से, उसको अपने सीधे हाथ में रखना। सीधे हाथ में रख करके भगवान शिव पर उसका लेपन करना और अच्छे से लेपन करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना। जहाँ आपने दही का लेपन किया है उस जगह पर उस बेलपत्र को समर्पित करेंगे, लेकिन डंडी का मुख अशोक सुंदरी की तरफ रखेंगे और पत्ती का मुख अपनी तरफ रखेंगे। फिर क्या करना है आपको, जो जल के लोटे में, जो तांबे के पात्र में आप जल लेके आए हैं, उसको बेलपत्र जहाँ समर्पित किया है शिव जी के ऊपर, वहाँ पे उस जल को समर्पित कर देना है। जो भी व्यक्ति ये उपाय किसी विशेष दिन या नागपंचमी के दिन करता है, उसके यहाँ कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहती, वो हमेशा धन धान से परिपूर्ण रहता है। दोस्तों अब बताते हैं तीसरा उपाय। ये है बच्चों के लिए। आपके घर के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, दिन भर ऐसी वैसी चीज़ें देखते रहते हैं, पढ़ते नहीं हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता और गलत संगति में अगर आपके बच्चे जा रहे हैं, तो ये उपाय बहुत ही अच्छा उपाय है, जिससे आपके बच्चे गलत संगति में नहीं जाएंगे और पढ़ने में ध्यान लगाएंगे। चाहे आपका बच्चा छोटा है या बड़ा हो गया है, आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको क्या करना है, लाल चंदन ले लेना है और एक कटोरी ले लेनी है छोटी सी, और आपको लाल चंदन को घिसना है। जितना घिसोगे उतना ही चंदन बनेगा। चंदन बना करके उस कटोरी में निकाल लेना है और फिर उसको लेकर के आपको क्या करना है, बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंच जाना है। वहाँ पर जा कर के 3 उंगलियों में, जिससे हम त्रिपुंड बनाते हैं, वो 3 उंगलियों में वो लाल चंदन जितना भी आप लेकर के आए हैं, सारा लाल चंदन जितना ज़्यादा से ज़्यादा उन 3 उंगलियों में ले लेना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए चंदन की उंगलियों से बेलपत्री के पेड़ पर त्रिपुंड बनाना है। लेकिन थोड़ा सा चंदन उसमें से बचा लेना है, जरा सा बच जाए, लेकिन वो त्रिपुंड बना करके आपको हाथ को धुलना नहीं है। वहाँ से लौट करके आना है, आपको पहुँच जाना है अब शिव जी के मंदिर। वही 3 उंगलियों पर जो चंदन लगा हुआ है, वहाँ पर आकर के शिव जी पर, शिव मंदिर में आकर के शिवलिंग पर उन्हीं 3 उंगलियों से त्रिपुंड फिर से लगा देंगे। जितना भी जो भी चंदन बचा हुआ है उंगलियों पर, यही मैंने पहले भी बताया था कि सारा उंगलियों का चंदन आपको ख़त्म नहीं करना है। थोड़ा सा बच जाए तो वहाँ पे शिव जी के मंदिर में आकर शिवलिंग पर ये त्रिपुंड बनाना है और बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके ये त्रिपुंड लगाना है और भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे, हमारा ये बच्चा गलत संगति में जा रहा है और पढ़ने के लिए नहीं बैठता, पढ़ता नहीं है, ये जो भी करता है शैतानी करता है, जो भी करता है पढ़ता नहीं है, इस चीज़ को बोल करके आपको भगवान से प्रार्थना करनी है, भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है। उसकी बुद्धि को, उसके दिमाग को आप भोलेनाथ शिव जी ठीक कर दें, महादेव ठीक कर दें। फिर भी आपको हाथ नहीं धुलना। फिर आपको चले जाना है अपने घर। अपने घर जा कर के जो बच्चा पढ़ता नहीं है और शैतानी करता है या बात नहीं मानता, मोबाइल देखता है, गलत संगति में जा रहा है, जहाँ वो बच्चा पढ़ता है, जिस कमरे में पढ़ता है, वहाँ जा कर के आपको, जिस कमरे में भी वो रहता है, उसी कमरे में जा कर के बेड पे, दरवाजे पे, कहीं भी उन्हीं उंगलियों से, 3 उंगलियों से वहाँ पे त्रिपुंड बना देना है। जो भी इस उपाय को करता है उसके घर के बच्चे, घर के सदस्य सही संगति में जाते हैं और कभी भी गलत मार्ग पर नहीं जाते। दोस्तों, एक तो नाग पंचमी का दिन है और सोमवार का दिन भी है और सावन का बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। ये 3 महासंयोग बन रहे हैं। इस दिन ये उपाय दोस्तों ज़रूर करना, क्योंकि ये दिन बार बार नहीं आते। अब चलते हैं दोस्तों चौथे उपाय की तरफ। जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, जो बहुत दिनों से लगे हुए हैं, वो पूरी ही नहीं हो रही, तो आप इस उपाय को ज़रूर करिए। आपको सिर्फ चावल के दाने लेने हैं। कितने दाने लेने हैं? मात्र 1 चावल का दाना लेना है और फिर दूसरा ले लेना है आपको 1 बेलपत्र, जो कि कटा फिटा नहीं होना चाहिए, एकदम शुद्ध होना चाहिए, सही होना चाहिए और खंडित नहीं होना चाहिए। तीसरा ले लेना है आपको 1 सफ़ेद पुष्प। कोई सा भी पुष्प चलेगा, कोई सा भी फूल चलेगा, लेकिन होना चाहिए सफ़ेद। और फिर एक चीज़ और ले लेनी है आपको, 1 दुर्वा। ये चारों चीज़ लेकर के आपको महादेव के मंदिर पहुंच जाना है और शिवलिंग के पास जा कर के, लेकिन ऐसी शिवलिंग हो जहाँ के लोगों का आना जाना बहुत कम हो, जिसको कह सकते हैं हम एकांतेश्वर महादेव।
अगर वहाँ पर लोगों का आना जाना कम होगा तो उनको एकांतेश्वर महादेव ही कहा जाएगा। फेस आपको उत्तर दिशा की तरफ रखना है। ये 4 चीज़ें हैं, एक चावल का दाना, दूसरा बेलपत्र, तीसरा सफ़ेद फूल और चौथा है एक दुर्वा। तो सबसे पहले आपको शिव जी पर एक दुर्वा समर्पित करनी है। दुर्वा समर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहें और उसके बाद में आपको सफ़ेद फूल समर्पित करना है। फिर उसके बाद में आपको एक जो चावल का दाना अपने घर से लेके गए हैं वो एक चावल का दाना समर्पित कर देना है। सबसे आखिरी में दोस्तों बेलपत्र को समर्पित करना है, सबसे आखिरी में करना है ये। और लेकिन आपको एकांतेश्वर महादेव का नाम लेकर के और अपनी मनोकामना, जो हृदय की मनोकामना है, जो भी आपने मन में सोच रखा है, उस मनोकामना को बोलते हुए एकांतेश्वर महादेव का नाम लेकर उस शिवलिंग पर समर्पित कर दें बेलपत्र को। फिर चाहे तो आप 1 लोटा जल भी समर्पित कर सकते हैं अपनी मनोकामना बोलते हुए। जो भी व्यक्ति इस कार्य को करता है, जो भी मनोकामना होती हैं, जो भी विशेष मनोकामना होती हैं, वो बहुत ही जल्द महादेव भोलेनाथ जरूर ही पूरी कर देते हैं। ये पूज्य गुरुदेव द्वारा बताई गई ये उपाय हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बताया है। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर ये उपाय आपको पसंद आते हैं, ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।